नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूं मैं। हम लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाते हैं, ब्रोकरेजेस दिखाते हैं आपको, जो स्टॉक स्पेसिफिक होती है, जिसमें कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक्स में अपसाइड दिख रहा है। और ऐसी एक रिपोर्ट आई है यहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ की, जिनका मानना है, जिनका रिकमेंडेशन है कि इन स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए और 1 साल के अंदर ये स्टॉक्स 20 से 30% तक का अपसाइड इनमें देखने को मिल सकता है, यानी कि इन स्टॉक्स में उछाल देखने को मिल सकता है। ये सिक्योरिटीज़ डोमेस्टिक ब्रोकरेज है। तो ऐसे में कौन कौन से हैं 4 स्टॉक, ये मैं बताऊंगा, और क्या वजह दे रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या दे रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक कौन सा? सबसे पहला स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। जी हाँ, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पहला स्टॉक है। करीब 167 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मौजूदा वक्त में। इसका भाव ये है। ये कंपनी प्रोड्यूसर है किन चीज़ों में, अगर इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये आयरन पाइप्स और फ्लेंच पाइप्स का इंडिया में प्रोड्यूसर है। ये कंपनी कैपेसिटी इनकी 7 लाख टन पर एनम है इनकी, और ये करीब 110 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। अब इसको और आसान भाषा में अगर इससे बिजनेस मॉडल को समझें तो डक्टाइल आयरन पाइप्स होती हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली पोर्टेबल वाटर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पाइप्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे, तो ये उसी का उसको डक्टाइल आयरन पाइप बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन करती है। उसके साथ ही फ्लेंच पाइप का भी प्रोडक्शन करती है। अब ये क्या होता है, पाइप से पाइप को कनेक्ट करने के लिए इन फ्लेंच पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो वाल्व्स आप देखते हैं, फिटिंग पाइप्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेनर्स और प्रेशर वेसल्स होते हैं। तो ये उस तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो यस सिक्योरिटीज़ ने क्या कहा है, यहाँ पर बहुत चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के ऊपर उनका कहना है कि जो एबिटा मार्जिन है वो 17 से 18% जो है वो मान के चल रहे हैं कि FY 24-25 में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और साथ ही जो प्रोडक्शन आउटपुट है, टारगेट है, वो करीब यहाँ पर 7 लाख टन से बढ़ाकर 8.5 लाख टन पर एनम इनका मानना है कि हो सकता है। अभी जो करंट ऑर्डर बुक है इनकी करीब 4500 करोड़ की है, और साथ ही जो विजिबिलिटी दिख रही है इनको 9 से 10 महीने तक की करंट ऑर्डर बुक के हिसाब से दिख रही है यहाँ पे। अब फ़ायदा कैसे मिलेगा इसको, आने वाले दिनों में स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ सकता है, तो इसके पीछे इन्होंने लॉजिक दिए सरकार की 2 योजनाओं की। एक तो है जल जीवन मिशन, जो एक सरकार की जो एक स्कीम है। दूसरी है अमृत जो मोदी जी बोलते हैं 2.0 स्कीम। तो ये दोनों स्कीम्स हैं, इससे सीधे तौर पे इसको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि देखिए सरकार जो है बजट में एलोकेशन करती है, लगातार एक्सपेंशन कर रही है जल जीवन मिशन के लिए। पानी से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उसमें किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे घर में हर घर जल पहुँचाया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह सिक्योरिटीज़ का मानना है। और उन्होंने जो टारगेट दिया है वो बढ़ाकर इसका करीब 214 रुपये दिया, यानी कि 167 का अगर अभी इसका टारगेट है तो 214 का इसका टारगेट दिया जा रहा है। अब मैं आपको इसका पी बताऊं तो इसका पी करीब 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि जो इसकी दूसरी कंपनी है उसके मुकाबले ये बेहतर दिखता है यहाँ पर पी के हिसाब से देखें यहाँ पर। तो इसके अलावा अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें यहाँ पर, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 46% है, FIs की हिस्सेदारी करीब 20% के आसपास है, DIs की हिस्सेदारी ना के बराबर है, और साथ में गवर्नमेंट की भी 0.23% हिस्सेदारी है, और पब्लिक की जो है करीब 33% हिस्सेदारी है यहाँ पे। अब बात करते हैं जो अगला स्टॉक है इनके लिस्ट में। अगला स्टॉक है शारदा मोटर्स का। तो शारदा मोटर्स का जो अभी जो मौजूदा भाव है वो करीब है 1660 रुपये के आसपास इसका भाव है। इसका टारगेट क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं उससे जुड़ी होती है, और साथ ही वाइट गुड्स कंपोनेंट्स से भी जुड़ी होती है। वाइट गुड्स कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये पैसेंजर और कमर्शियल जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं और कमर्शियल व्हीकल उनकी जो मांग बढ़ रही है, उस हिसाब से इसको ये सिक्योरिटीज़ के माने तो उससे फ़ायदा हो रहा है लगातार। और साथ ही जो जॉइंट वेंचर कर रही है उससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस को भी यहाँ पर। और साथ ही उनका ये कहना है कि कंपनी जो है आने वाले दिनों में इसकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंट है, और ये फास्टर पेस में स्टॉक बढ़ता हुआ आने वाले सालों में दिख सकता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इसका टारगेट प्राइस की बात करें तो अभी देखिए, अभी जो ये स्टॉक है करीब 1660 पर ट्रेड कर रहा है, और उनका मानना है कि जो टारगेट प्राइस है वो करीब 2000 हो सकता है। जी हाँ, 2000 के आसपास हो सकता है। इसके पीछे का इन्होंने लॉजिक दिया कि एक तो सबसे पहले कंपनी जो है उसकी डेट फ्री है, बैलेंस शीट जो है डेट फ्री है। दूसरा जो है
जो सब्सटेंशियल कैश है वो कंपनी के पास अच्छा खासा होल्डिंग कैश में है, और साथ में जो रिटर्न रेशियो है वो हेल्दी है, और साथ ही वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है, ये इनका मानना है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पर देखें तो यहाँ पे शारदा मोटर्स का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे अगर क्लैरिटी लें हम लोग, तो इसका जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी खासी है, 73% है, FIs की करीब 1.5% है, DIs की 0.42% है, और पब्लिक की जो है वो 24% के आसपास है। अब इसके अलावा दो और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि यस सिक्योरिटीज़ के रेडार पर हैं, तो इसके अलावा जो दो स्टॉक्स हैं, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स है, मौजूदा भाव 1315 का है। आपको पता है कि लार्जेस्ट अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी है ये, और इसके साथ ही जो इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, मैकडॉल हो गया, या जॉनी वॉकर हो गया, ये जो है धीरे धीरे करके मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, जो ये सिक्योरिटीज़ का माना और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और 1300 के भाव से बढ़कर ये 1570 के भाव पे पहुंच सकता है। इसके अलावा नेटको फार्मा की बात करते हैं। नेटको फार्मा की अगर आप देखें, चौथा स्टॉक है इनके लिस्ट में, तो अभी क्या है, करीब करीब यहाँ पे 1100 के भाव पर है ये स्टॉक। और ये जो कंपनी है बेसिकली इंडियन बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, R&D पे काफ़ी फोकस रहता है, और साथ ही नीश मार्केट को टारगेट करती है ये। इसके साथ ही कंपनी जो है, इसमें जे सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि ये डेट फ्री है, कैश रिजर्व करीब करीब 2000 करोड़ का है इनका, और अभी कोई कैपेक्स को लेकर कोई बहुत बड़ा प्लान है नहीं, इनका मेजर प्लान नहीं है, लेकिन इनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो एम है इनका 20% ग्रोथ है आने वाले टॉप और बॉटम लाइन ग्रोथ जो इनको देख रही, करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है 3 से 4 साल में नेटको फार्मा की, और साथ ही जो टारगेट प्राइस है वो करीब 1330 रुपये का इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ये 4 स्टॉक थे जो ये सिक्योरिटीज़ का माना इन स्टॉक्स में अच्छा खासा अपसाइड दिख सकता है इस 1 साल के अंदर 20 से 30%। तो कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और हमारी यहाँ पर खरीदारी की बिल्कुल सलाह नहीं है, जो रिपोर्ट आई हमने ब्रोकरेज की हमने आपके सामने रखी। धन्यवाद।